बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं पास्ता। यकीनन लड़कियाँ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगी और लास्ट तक देखेंगी, क्योंकि लड़कियों की तो ये जान होता है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है, डिलीशियस होता है। हर घर में तकरीबन ये बनता है और पसंद किया जाता है। तो किस तरह से इसे बनाएंगे, चलते हैं रेसिपी को मिलकर स्टार्ट करते हैं। पास्ता हो या मैक्रोनी, इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा डलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास पास्ता का एक पैकेट है जो हम पूरा बनाएंगे। टमाटो केचप है हमारे पास, मायोनीज़ है और वाइट विनेगर और सोया सॉस है। इसके बाद मेरे पास एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 अदद गाजर है, इसको भी हमने काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर भी हमने बीज निकाल कर इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अदरक और लहसुन है 1 स्पून मेरे पास। इसके बाद हमारे पास कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च है, बड़े साइज़ की थी, इन्हें भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 200 ग्राम मेरे पास चिकन है, बोनलेस है, टुकड़ों में कटा हुआ। 1 अदद लीमू है। स्पाइसेस बहुत ही कम जाते हैं इसके अंदर। 1/4 चम्मच मेरे पास पिसी हुई सुरख मिर्चें हैं। 1 बड़ा चम्मच दरदरी मिर्चें हैं। 1 से 2 स्पून मेरे पास यहाँ पर चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस लिया है मैंने। इसके अलावा इसके अंदर केचप भी जाएगी। एक खुले बर्तन के अंदर सबसे पहले हमने पानी को गर्म करके इसमें 1 से 2 स्पून जो है घी या कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और 1 स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे। साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे। जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे। पास्ता बॉईल हो चुका है तो हम इसे ड्रेन कर लेंगे इसका पानी। इस तरह से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 स्पून और इसे चम्मच की मदद से चलाएंगे। मैंने इसे ज़रा चम्मच की मदद से ज़्यादा चलाया और राइस की शक्ल में पास्ते को बना लिया है। आप साबुत पास्ता रखना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। 1/4 कप कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। हल्का सा ही हमने इसको बस फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह से देखिए और फॉलो कीजिए, तभी आपका जो पास्ता है वो मज़े का बनेगा। चिकन को फ्राई करते वक्त ही आप इसमें नमक ऐड कर दें। आप उसमें जायका नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे जो हमने क्यूब्स में काट लिए थे। इनको भी हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। आपने तमाम चीज़ों को बिल्कुल पकाकर हलवा नहीं कर लेना है, फ्रेश रखना है हर चीज़ को। अब हमने गाजर ऐड कर दिया है। गाजर थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए मैंने चिकन के साथ ही ऐड कर दिया ताकि अच्छे से गल जाए। हमें हर चीज़ की फ्रेशनेस का ख्याल रखना होगा, ताज़गी को बरकरार रखना होगा। अब हमने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर दिया है। इसको भी हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये जो तमाम चीज़ें हमने डाली हैं अपना कलर जो है वो ख़राब कर देंगी। स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चिली गार्लिक सॉस यानी केचप थी वो इसके अंदर ऐड किया है। 2 स्पून में इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 स्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे, वाइट वाला विनेगर मैंने लिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स देंगे। देखिए आप लुक वाइज देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हुआ है। 1 लेमन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जिससे थोड़ा चटपटा सा टेस्ट आएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो लेमन को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 4 स्पून मैंने इसके अंदर केचप ऐड कर दी है और तकरीबन 5 to 6 स्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड की है। मायोनीज़ की जगह आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स देंगे ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो यकजा हो जाएं। यहाँ पर हमारी जो मिक्सचर है पास्ता का वो रेडी हो चुका है। तो पास्ता ऐड करेंगे और चम्मच को अच्छे से चलाएंगे। अगर आप पास्ता को नहीं तोड़ना चाहते, कंप्लीट शेप रखना चाहते तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया था। मेरा पास्ता तो बहुत मज़े का बना है, तो वही रेसिपी मैंने आपके साथ भी शेयर की है। जैसे आपको पसंद हो आप इसकी शेप वैसे रख सकते हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स देने के बाद मैं इसे 2 मिनट का कवर दूंगी लो फ्लेम पर। और 2 मिनट के बाद जब हम कवर उठाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक प्लेट में हम इसे शिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारी
हमारा जो पास्ता है वो हलवा नहीं बना और बिल्कुल फ्रेश बना है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल के बटन को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप यकीन करें कि मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, तो मैं तो इसे करने लगी हूँ ट्राई। आप भी ज़रूर बनाएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे शेयर कीजिएगा कि आपका पास्ता कैसा बना। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।